हमने पिछले वीडियो में लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट को देखा था और उसको इम्प्लीमेंट किया था। कैसे हम बैकग्राउंड की कलर जो है चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन करके बैकग्राउंड को एक एक यूनिक कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। तो मैं सबसे पहले इन सारे कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर एक नया कोड को मैं डालूँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको बता दूं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है एक सिंपल तरीका है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का। ये जो है ओनली इफेक्ट करती है, किसी भी चीज को इफेक्ट करना ही ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं और उस चीज को क्रिएट करने के करने के लिए हम उस पे एक इफेक्ट डाल लेते हैं, तब यू मस्ट बी स्पेसिफाइड टू थिंक। यानी दोनों तरफ से अगर हम सोचें तो इफेक्ट करना ही ट्रांजेक्शन कहलाता है। इफ अगर हम उस पे टाइम सेट करते हैं, जैसे ठीक है, स्लो फास्ट जो भी हम टाइप सेट करेंगे तो एक तरह से वो हमारा ट्रांजिशन हो गया। और इफेक्ट करना, तो इफेक्ट करना और टाइम ड्यूरेशन देना उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ये कैसे वर्क करती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डीप टैग ले लेते हैं। ठीक है, डीप टैग कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक डीप ले लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया टैग के अंदर ले लिया डीप, ये हो गए हमारे डीप टैग। ठीक है, डीप टैग हो गया। अब मैं इसके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, सेट करूंगा। वो हम कैसे सेट करते हैं, देखिए मैंने div ले लिया। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्लास दे के कॉल कर सकते हैं या फिर आईडी डाल के कॉल कर सकते हैं, जैसे ये रही। तो आप दोनों तरीके से ही यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या फिलहाल करता हूँ, मैं div ले लेता हूँ और div को कॉल करके मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को सेट करूंगा। तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक और टैग ले लेता हूँ p टैग, और लिख देता हूँ यहाँ दिस इज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। ओके, ठीक है। अब मैं इस डीप को क्या करता हूँ, स्टाइल में जाके कॉल करूंगा। ये रही हमारी स्टाइल। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने ले लिया div और ब्रैकेट के अंदर इस पे मैं क्या करूंगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को सेट करूंगा। ठीक है, तो हम div के अंदर क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो उस बॉक्स की जो है हाइट और विड्थ हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने विड्थ दे दिया 100%, 100 पिक्सल दे दिया। एंड हाइट भी मैं सेट कर दूंगा, इसकी हाइट ले ली मैंने इसकी 100%, यानी 100 पिक्सल जो भी है। एंड अब मैं इसको कलर दे दूंगा। कलर दे दिया मैंने बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया रेड। ओके, अब इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं कैसे आ रही है। उसके बाद मैं आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सेट करके बताऊंगा कि वो कैसे इफेक्ट करती है किसी चीज को। मैंने इसे सेव किया और इस HTML फाइल को मैं क्या करूंगा, ब्राउजर में ओपन करूंगा। तो मैं जाता हूं अपने फोल्डर में और ये रही हमारी फाइल। मैं इसे क्या कर लेता हूँ, ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारी हो गई, दिस इज ए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। और ये हमने एक बॉक्स दिया था जिसकी हमने हाइट और विड्थ जो है 100 पिक्सल ली थी, और बैकग्राउंड जो है हमने जो है 100 बैकग्राउंड हमने रेड कलर लिया था। तो रेड कलर बैकग्राउंड आ रही है और इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 100 पिक्सल आ रही है। अब इस पे हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन सेट करेंगे। कैसे करते हैं, देखिए मैं कोड पे जाता हूँ और ट्रांजिशन सेट करने के लिए मैं एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन, अब डालेंगे। अब हमें क्या सेट करना है, जैसे कि मुझे इस आउटपुट के अंदर मैंने विड्थ को बढ़ाना है ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ, टाइमिंग के साथ जो है हमें इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ानी है।
तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, सबसे पहले मैं विड्थ ले लूंगा, विड्थ ले ली मैंने। अब मैं क्या करता हूँ इस पर टाइम टाइम जो है सेट करूंगा। जैसे मैंने दे दिया 2 सेकंड के लिए टाइम सेट कर दी मैंने और इसे बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे सेव करूंगा और एक बार पेज को मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश कर लूंगा। ठीक है, तो अभी इफेक्ट नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने इस पे जो है होवर इफेक्ट नहीं डाला है। अब होवर कैसे डालते हैं, अब जिस टैग के अंदर हमने ट्रांजेक्शन सेट कर रखा है उस टैग को ही दोबारा लेंगे हम, देन कोलन के अंदर हम क्या कर देंगे, एक होवर नाम का जो है एक प्रॉपर्टी होती है होवर, ये ले ली मैंने, डिव के अंदर होवर ले ली। ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ इसको, अब इस पे मैं क्या करूंगा, विड्थ सेट करूंगा कि पहले तो विड्थ हमारी 100 पिक्सल तक थी। अब वो जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट करे, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो इफेक्ट कर दे वो कितने विड्थ तक जाएगी, यानी हमें यहाँ पर होवर पे विड्थ सेट करनी है। WY विड्थ मैंने सेट कर दी, मैंने यहाँ डाल दिया 350 पिक्सल तक जाना चाहिए इफेक्ट करके। ठीक है, और मैंने इसे सेव कर दिया और एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं कर्सर ले जाऊंगा और देखिए ये हो रही है हमारी इफेक्ट। पहले हमारी क्या थी, विड्थ हमारी सेट हो रही थी, सेट हमने किया था 100 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हमने सेट क्या किया, ट्रांजिशन सेट की, विड्थ विड्थ होनी चाहिए, यानी विड्थ की इफेक्ट होनी चाहिए ना कि हाइट की, सिर्फ ओनली हमें विड्थ पे इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो वो भी कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, वो जो है 2 सेकंड के टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो इफेक्ट करती है। और हमने ओवर पे दिया विड्थ जो है, पहले तो 100% जो है सेट थी वो, लेकिन हमें इफेक्ट करके कहाँ ले जाना था, हमें विड्थ जो है हमारी हो जाए, इफेक्ट करने के बाद विड्थ हो जाए हमारे 350 पिक्सल। तो उसी अकॉर्डिंग से जो है मैं जब कर्सर को ले जाता हूँ तब देखिए ये इफेक्ट हो रही है। पहले हमारी 100 थी, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो वो 350 पिक्सल विड्थ बढ़ जाती है, वो भी इफेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये होती है हमारी ट्रांजिशन। अब हम इसमें और चीज क्या ऐड कर सकते हैं, हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो क्या चीज है देखिए, जैसे हमने विड्थ सेट की, विड्थ सेट की उसी तरह से हम हाइट भी सेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैंने विड्थ ली, अब मैं कोमा के अंदर हाइट ले लूंगा, मैंने ले ली हाइट और इसकी भी टाइम ड्यूरेशन दे दूंगा मैं 2 सेकंड। आप जो है कितनी भी सेकंड दे सकते हैं, कितने मिनट दे सकते हैं आप, वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी जितनी मर्जी हो आप जो है टाइम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने हाइट ले ली और उसकी टाइम ड्यूरेशन जो मेरी ट्रांजिशन जो टाइम होती है मैंने 2 सेकंड के लिए ले लिया। अब मैं क्या करूँ, जैसे हमारी विड्थ सेट की थी और हाइट हमारी 100 पिक्सल है, तो अब हमारी हाइट जब इफेक्ट हो, जब हमारी जो बॉक्स है रेड वाली इफेक्ट हो, तो विड्थ तो बढ़ रही है 3 पिक्सल तक। अब मुझे क्या करना है, हाइट भी मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, हाइट भी डाल दूंगा, हाइट ले ली मैंने 400 पिक्सल और मैं इसे बंद कर दिया। अब मैं इसे सेव करूंगा तो वो जैसे हमारी पहली हो रही थी विड्थ, जैसे हमने कर्सर ले जा रहा था तो विड्थ ओनली विड्थ बढ़ रही थी। अब मैं क्या करूंगा, इसे एक बार पेज को रिफ्रेश कर लूंगा और जब जैसे ही मैं कर्सर ले जाऊंगा देखिए ये ये क्या हो रही है, विड्थ भी बढ़ रही है और हाइट भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है, यानी इफेक्ट हो रही है। तो इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐसे यूज होता है हमारा। अब इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे लीनियर होता है एक, ठीक है, लीनियर इज होता है, इज इन होता है, इज आउट होता है, इज इन आउट होता है। तो ये बहुत सारे इसके जो है ट्रांजिशन के इफेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं हम, और उसको इम्प्लीमेंट करके हम किसी आइटम को क्या या फिर किसी इमेज को, आप जो है जैसे मैंने यहाँ पर ये ले रखा बॉक्स ले रखा, इसकी जगह आप जो है इमेज भी ले सकते हैं, इमेज को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है किसी पेज को इफेक्ट डालते हैं। और हम जैसे कि वेबसाइट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे हम कर्सर ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी हाइट विड्थ बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, तो
ऐसे ही जो है हम किसी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को सेट करके एक पेज को हम एक इफेक्ट डालते हैं और उसे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।